हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी? आज हम ला रहे हैं आपके लिए दूसरा वीडियो आओ संस्कृत सीखें पर। पहला वीडियो भी हमने देखा था, उसमें हमने क्या सिखाया? कर्ता क्रिया संबंध। हमने कर्ता के प्रकार बताए। कर्ता कितने प्रकार के होते हैं? कर्ता के 9 प्रकार आपने सीखे। कौन कौन से? एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, मध्यम पुरुष का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और उत्तम पुरुष का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष के कर्ता में क्या था? रामः रामौ रामः या सह तौ ते, नरः नरौ नराः। प्रथम पुरुष को हमने जाना था, उसी के अनुसार हमने क्रिया में ती त अंति प्रत्यय लगाए थे। ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रथम पुरुष कब आएगा, मध्यम पुरुष कब आएगा और उत्तम पुरुष कब आएगा। तो मैं अभी लट लकार के ही प्रत्ययों से आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। लट लकार के प्रत्यय कौन कौन से थे? ति, तह, अंति। जब आप शुरू में सीखें और कर्ता क्रिया जोड़ना सीखें तो आप इसको पूरा लिख करके भी रख सकते हैं। ति, तह, अंति। फिर था हमारा सी, थह, थ और उत्तम पुरुष में था हमारा आमी, आवह, आमह। इसी के साथ हमारा कर्ता जुड़ेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? सह पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति, त्वं पठसि, युवां पठथ, यूयं पठथ, अहं पठामि, आवां पठावः, वयं पठामः। ये था हमारा। उसके बाद आ जाते हैं हम कि प्रथम पुरुष। अब मैं हिंदी में वाक्य बोलती हूँ आपको, उसके अनुसार आपने आगे बढ़ना है। ठीक है। आगे हम कैसे सीखेंगे? प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या पढ़ा हमने? प्रथम पुरुष का एक वचन कब आएगा? जब कर्ता में क्या होगा? हमारे पास कोई भी नाम हो सकता है। ठीक है, कोई भी नाम हो सकता है। क्या नाम हो सकता है? देखिए, मैंने आपको एक छोटा सा वाक्य बोलना है। राम पढ़ता है। ये वहां तक है जितना हमने कल पढ़ा। राम पढ़ता है। पढ़ने वाला कौन है? अब अगर हमने कर्ता ढूंढना है तो हम क्रिया के आगे क्या लगा देंगे? कौन पढ़ता है? तो हमारा उत्तर आ जाएगा राम। राम पढ़ता है। इसका मतलब राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। राम क्या हो गया? कर्ता, क्योंकि कार्य क्रिया को कौन कर रहा है? राम कर रहा है, तो राम कर्ता हो गया। और कर्ता में कौन सी विभक्ति लगाएंगे? प्रथमा। ठीक है। प्रथमा विभक्ति में क्या बनेगा? रामः। अब ये रामः कैसे बना? हमारे पास शब्द रूप होते हैं, धातु रूप होती हैं। तो जैसे मैथ्स में टेबल के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वैसे ही संस्कृत में शब्द रूप और धातु रूप के बिना आपका वाक्य नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको आज शब्द रूप ही सिखा देना है कि अकारांत शब्द रूप को कैसे बनाएंगे। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपने देखा ना, यहाँ पे मैंने रामः लगाया, तो रामः कहाँ से आया ये हमने देखना है। अकारांत शब्द रूप कोई भी हो सकता है। बाल ले लें, राम ले लें, कुछ भी ले लें। ठीक है। अकारांत शब्द रूप हमने बाल ले लिया। सबसे पहले जो प्रत्यय है ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वहां से हम चलते हैं। एक वचन, ठीक है, द्विवचन और बहुवचन, ये हमारे बाल शब्द एक मूल शब्द रूप है। मूल का मतलब क्या है कि हमारा मुख्य रूप से बाल शब्द है, उसको हम 7 विभक्तियों में और 8वां संबोधन, इस तरह से हम उसको ले सकते हैं। अब क्या है यहाँ पर देखिए, 7 विभक्तियाँ क्या हैं हमारी? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया। जैसे प्रथमा, ठीक है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, ठीक है, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी,
सप्तमी और संबोधन। ये हमारी सारी विभक्तियां हैं। अब इसके पीछे हम लिखेंगे प्रथमा का कारक चिन्ह होता है ने, और ने को हम क्या कह देते हैं? कर्ता ने। ये आपको बिल्कुल ऐसे टिप्स पे याद होने चाहिए। कर्ता ने। द्वितीय में है कर्म, कर्म को का मतलब ये क्यों लिख रहे हैं हम? क्यों? इसका जो कारक चिन्ह होगा ना वो को होगा, यानी जहां पर भी आप को लिखा हुआ देखेंगे ना वहां आप द्वितीय विभक्ति लगा देंगे, और जहां पर ने लिखा हुआ देखेंगे वहां पर हम प्रथमा विभक्ति लगा देंगे। कर्ता ने, कर्म को, फिर तृतीय में आ जाता करण, करण से, के द्वारा, की सहायता से। ये तीनों ही तृतीय विभक्ति के कारक चिन्ह हैं। से, के द्वारा, की सहायता से। चतुर्थी का कारक चिन्ह है के लिए, तो उसको हम क्या लिखेंगे? संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। पंचमी में है अपादान, से अलग। षष्ठी में है संबंध, का, के, की। सप्तमी में है में, अधिकरण में पर। कारक चिन्ह का नाम क्या है? अधिकरण। में और पर, ये दो कारक चिन्ह। संबोधन हे, भो, अरे, ये कारक चिन्ह है। ये आपने याद करने हैं। इनको 2-4 बार भी आप बोलेंगे ना। कर्ता ने, अब ने क्यों लगाया? कर्ता जो कार्य को कर रहा है, जैसे राम पढ़ता है। अब इसमें कई बार कारक चिन्ह नहीं भी होता है। वर्तमान काल में हम ने नहीं लगाते, अगर इसी को हम भूतकाल में ले जाते तो यहाँ ने आ जाता, राम ने पढ़ा। तो यहाँ तो हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि राम ने पढ़ा, तो ने कारक चिन्ह हमें दिख गया। अब हमें यहाँ बताया कर्ता ने, तो हम पहले वाक्य में जहाँ वर्तमान काल की क्रिया आई है कि राम पढ़ता है, तो वहाँ हमें ने दिखाई नहीं देता है। तो आपने अभी यहाँ पर एक पहचान बताई, आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए। अभी तो आप कह रहे थे कि ने आएगा, तो मैंने क्या कहा कि वर्तमान में अगर ने नहीं है तो आपके पास क्या तरीका होगा? आप यहाँ पर कौन लगा लें। कौन पढ़ता है, क्रिया के आगे आप कौन लगा कर देखें, कौन पढ़ता है, तो आपका उत्तर आ जाएगा राम पढ़ता है। तो राम में प्रथमा विभक्ति आ जाएगी। राम पढ़ता है, तो प्रथमा विभक्ति के रूप कैसे बनते हैं ये मैं अभी आपको बता रही हूँ अगले पेज पर। यहाँ पर इतना आप ध्यान रखें कि ये क्या बनेगा, प्रथमा विभक्ति में क्या बनेगा हमारे पास? राम पढ़ता है। अब हम बता रहे हैं आपको कर्ता ने, कर्म को, ये प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक के, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, जितना देर में इतना इनको लिखा जा रहा है उससे जल्दी प्रत्यय आप लिख लेंगे। पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ठीक है। अब यहाँ पर आ गया एक वचन। देखिए शब्द रूप कैसे बनाते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। देखिए हम सबसे पहले आपको ये सिखा रहे हैं, अकारांत की ये पहचान है। हम अकारांत शब्द रूप याद करने जा रहे हैं। आपको चुटकियों में याद होगा, चुटकियों में आप याद करेंगे यहीं बैठे बैठे आपको अकारांत शब्द रूप। जब बच्चा कक्षा 5 में आता है ना तो उस बेचारे को रट्टा मरवा दिया जाता है कि चलो रटो इसको। वो बेचारा एक लाइन याद करता है, दूसरी लाइन में फिर भूल जाता है, दूसरी याद करता है, तीसरी में उसको बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो वो बोझ आपका बिल्कुल हल्का हो जाएगा इस तरीके से आप अगर पढ़ेंगे तो। देखिए क्या है, और जो नए साधक सीख रहे हैं, जो संस्कृत सीखना चाहते हैं, उनको भी ये लगता है कि ओहो अब मुझे ये सब याद करना पड़ेगा। तो वो वहीं पर अपना पेन डाल करके और हथियार डाल देता है कि मैं संस्कृत शायद नहीं सीख पाऊंगा। तो आपको कुछ भी रटना नहीं, आपको ट्रिक के साथ चलना। और ट्रिक के साथ चलना मैं आपको बता रही हूँ। देखिए
प्रथमा में आ जाएंगे विसर्ग, द्वितीया में आ गया म, तृतीया में आ गया एन, चतुर्थी में आ गया आय, पंचमी में आ गया आत, षष्ठी में आ गया स्य, सप्तमी में आ गया ए, और संबोधन में डैश। यानी जो शब्द रूप है अकारांत, जैसे राम को हमने ले लिया, राम है अकारांत शब्द रूप, ठीक है। इस अकारांत को हम कैसे बना रहे हैं, आप इसको याद कर जाओ। विसर्ग म एन आय आत स्य ए, विसर्ग म एन आय आत स्य ए। इसको 3-4 बार आप ऐसे बोलेंगे ना, और ऐसे फिंगर पर आप इसको याद कर लें। विसर्ग यानी प्रथमा विभक्ति, म यानी द्वितीय विभक्ति, एन तृतीय विभक्ति, आय चतुर्थी विभक्ति, आत पंचमी विभक्ति, स्य षष्ठी विभक्ति, ए सप्तमी विभक्ति। और संबोधन में यहाँ कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, हे राम का हे राम ही रह जाएगा, तो हम राम को राम ही लिख देंगे। तो विसर्ग म एन आय आत स्य ए, विसर्ग म एन आय आत स्य ए, विसर्ग म एन आय आत स्य ए, ऐसे आपको याद कर लेना है। मेरे साथ जितनी देर में बोलेंगे उतनी देर में आपको याद हो गया। तो राम शब्द रूप की सारी विभक्तियाँ आपको याद हो गई। अब मैं बोलूँ कि राम ने या राम ने बोल दिया या केवल राम बोल दिया, तो आप क्या लिख देंगे, रामः। राम को द्वितीय विभक्ति लगा देंगे रामम, ठीक है। तृतीया में राम के द्वारा या राम से या राम की सहायता से, तो रामेण, या के साथ भी होता है। राम के लिए क्या हो जाएगा, रामाय। राम से का अर्थ यहाँ पर अलग होने के अर्थ में। अभी मैं एक एक कारक का ना पूरा डिटेल आपको बताऊंगी कि कब ने लगा और कब को लगा, कब से लगा। तो राम से तो क्या हो जाएगा, रामात। षष्ठी में राम का, तो रामस्य। राम में सभी गुण हैं, तो राम में, तो रामे। और हे राम, तो यहाँ हे राम का हे राम ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आसान है या नहीं। राम में मैंने राम शब्द रूप लिया, विसर्ग लगा दिए, तो बन गया रामः। अब प्रथमा विभक्ति थी हमारे पास, वाक्य क्या था, राम पढ़ता है। हमने वहां लिखा था ना राम पढ़ता है, ये हमारे पास वाक्य था। तो राम पढ़ता है यानी कौन पढ़ता है, राम। तो कर्ता ने, पढ़ने वाला कर्ता होता है, तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। मैंने अभी पीछे बताया कर्ता में कौन सी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। तो हमने यहाँ पर क्या बना दिया, रामः। अब देखिए यहाँ क्रिया में पठ धातु है। अब पठ धातु का हम कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, ती त अंति सी थ आमी आव आम। ये हमारे पास 9 ऑप्शंस है। 9 में से आप कौन सा चुनेंगे। अब आप पहले उत्तम पुरुष को अलग कर दें, क्योंकि ये मैं के अपने बारे में तो बात नहीं हो रही है। मैं, हम दो, हम सब, उत्तम पुरुष हट गया। तुम दो, तुम सब, ये भी बात यहाँ नहीं हो रही है। तो सिर्फ हमारी बात कहाँ आकर रुक गई, प्रथम पुरुष के प्रत्ययों पर। और प्रथम पुरुष के प्रत्यय में क्या देख रहे हैं आप, ती तह अंति। ती से शुरू हो रहा है। राम कितने हैं, राम एक ही है, तो राम का रामः आ गया। अगर यहाँ 2 राम होता तो इसका द्विवचन रूप जब मैं बनाऊंगी तो द्विवचन रूप आ जाता। बहुत सारे राम हैं तो वो बहुवचन आ जाता। ऐसे हमने रामः को सेलेक्ट किया। किस ट्रिक पर गए हम, पहले हमने कर्ता की पहचान की। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति का ये रूप होता है, तो हमने बना दिया रामः। और फिर प्रथम पुरुष का ये माना जाएगा। जब हम इसका वाक्य में फ्रेम करते हैं तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति, यानी ये किस कैटेगरी में आया, प्रथम पुरुष की श्रेणी में आया। और प्रथम पुरुष की श्रेणी में आने से क्रिया पर भी प्रथम पुरुष की ही क्रिया लग गई, पठती। रामः पठती, राम पढ़ता है। अब इस राम के स्थान पर कोई भी अकारांत शब्द रूप है, उसके रूप बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे। जैसे राम है, श्याम है, सोहन, मोहन और नरेश, सुरेश, गणेश, गज, ठीक है। जो भी अकारांत नाम आएंगे वो सारे इसी प्रकार से चलेंगे, रामः पठती, ठीक है।
ये आपको समझ में आया। विसर्ग म एन आय आत स्य ए। अब मैं इसी का आपको दूसरा कर्म का बताऊंगी। अब कर्म बताने से पहले मैं आपको ना ये राम शब्द रूप ही पूरा यहाँ पर कंप्लीट करवा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, अब द्विवचन में हम क्या बनाएंगे, औ, और बहुवचन में आह। अब राम को ही आप ले लीजिए, कैसे लिखेंगे, रामः, रामौ, रामाः, ऐसे हो जाएगा। अब औ आया तो यहाँ क्या बन गया, रामौ, और बहुवचन में बन गया रामाः। आह जोड़ दिया हमने तो रामः, रामौ, रामाः, प्रथमा विभक्ति आ गई। इसको ध्यान में रखना है। अब द्वितीय विभक्ति में कहीं पर भी चाहे कोई भी शब्द रूप हो, चाहे अकारांत हो, आकारांत हो, इकारांत हो, उकारांत हो, ऋकारांत हो, म ही आएगा। तो जैसे राम का रामम, रमा का रमाम, कवि का कविम, मति का मतिम, तो ये बहुत आसान ट्रिक है कि सबके पीछे आप म लगा देंगे तो वो द्वितीय विभक्ति का एक वचन बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फिर से औ आएगा, फिर से औ आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी रामौ बन जाएगा, रामम, रामौ, और ये बन गया रामान। जब भी पुल्लिंग शब्द रूप होगा ना तो यहाँ पर न आएगा, ये हलंत है न। और अगर स्त्रीलिंग शब्द रूप हुआ तो उसी का दीर्घ रूप हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे रमा, रमे, रमाह, तो रमाम, रमे, रमाह, द्वितीय विभक्ति में विसर्ग आएंगे, न कभी नहीं आएगा स्त्रीलिंग में। अब यहाँ पर आ जाएगा 3 बार भ्याम, 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 आसान था, भ्याम, 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 याद करने में भी आसान रहेगा। राम का रामाभ्याम, अ को आ भी होता है तो इसको आप आभ्याम रटना चाहें तो आभ्याम याद कर लें कि रामाभ्याम, फिर से रामाभ्याम, फिर से रामाभ्याम, 3 बार भ्याम, भ्याम, भ्याम हो गया। यहाँ पर हो गया ऐहि, ऐहि यानी बालक से बालकैहि, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, राम से रामैहि, राम पर चल रहे हम तो राम से रामैहि, ठीक है। अब यहाँ पर 3 बार भ्याम था, यहाँ पर 2 बार भ्यः, भ्यः आएगा, एभ्यः लिख लें, एभ्यः, एभ्यः, तो राम का रामेभ्यः। इस ट्रिक से अगर आप लिखते जाएंगे ना तो आपके पास जो चीज़ें हैं ना वो आसान हो जाएंगी, रामेभ्यः, रामेभ्यः। फिर यहाँ पर आ जाएगा योहो, योहो, दोनों में योहो और योहो, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नाम और एशु, देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रामस्य, रामयोः, और नाम जहाँ जुड़ेगा वहाँ अ को आ भी हो जाएगा तो रामानाम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हे राम, ये सप्तमी में फिर से रामयोः, क्योंकि यहाँ पर योहो, योहो है तो रामयोः, रामयोः, रामेशु, रामेशु, हे राम। अब ये द्विवचन और बहुवचन के जैसा ही संबोधन बनेगा, हे राम, हे रामौ, हे रामाः, आहा, आहा, औ और आहा ये संबोधन में जुड़ गया। ऐसे आप इस ट्रिक से अगर शब्द रूप सीखेंगे कि ये अगर एन लगा है इसका मतलब यहाँ तृतीय विभक्ति है, आय लगा है चतुर्थी विभक्ति है, आत लगा है पंचमी विभक्ति है, श लगा है षष्ठी विभक्ति है। यहाँ पर तीनों भ्याम, भ्याम, भ्याम दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। देखिए ये मैंने आपको पढ़वाया था ना अभी, विसर्ग म एन आय आत स्य ए हो गया, औ, औ, भ्याम, 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 योहो, योहो, 3 ही तो प्रकार हैं, ये 2 एक जैसे हैं, ये 2 एक जैसे हो गए, ये 3 एक जैसे हो गए, ये 2 तो 3 टाइप ही तो हुई, औ, औ, भ्याम, 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 योहो, योहो। यहाँ पर क्या है, आहा, आन, ऐहि, एभ्य, एभ्य, नाम, एशु, हो गया शब्द रूप पूरा। इस अब जहाँ पर भी आप एशु देखेंगे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि शब्द रूप में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। एशु मतलब सप्तमी विभक्ति और बहुवचन। नाम लगा है, देखिए म यहाँ पर भी आएगा, म मैंने एक यहाँ पर भी पहचान बताई, लेकिन इस म के साथ ना नहीं होगा,
जैसे कवि का कवि नाम, मुनि का मुनि नाम, राम का रामा नाम, बालक का बाल का नाम, तो ये नाम प्रत्यय है। आप इतना समझ लेंगे, आपको शब्द रूप याद हो जाएगा। अब मैं इससे ही अगला आपको बता रही हूँ कि आगे ये अकारांत शब्द रूप हमने खाली पढ़ा और अकारांत से ही हम वाक्य फ्रेम करने जा रहे हैं। अब राम के स्थान पर अगर मोहन है तो वो भी ऐसे ही चलेगा। विसर्ग म एन आय आत श ए, तो राम पहला था हमारा, राम पढ़ता है, पढ़ता है, ठीक है। इसकी संस्कृत हमने क्या बनाई थी, रामः पठति। पठति क्यों बनाया हमने, क्योंकि ये प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष में हम गए। प्रथम पुरुष का क्या होता है, ती, तो अंतिम में से ती आएगा क्योंकि एक वचन था। अब इससे आगे हम पढ़ना चाह रहे हैं प्रश्न नंबर 2 में। इस वाक्य को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। तो थोड़ा सा बढ़ाया तो क्या हुआ, राम पाठ पढ़ता है, ये हमारे पास है, राम पाठ पढ़ता है। अब हमारे पास एक चीज और आ गई है, वो क्या है, यहाँ तक हमने पढ़ा था राम पढ़ता है, अब हमारे पास आ गया पाठ, ठीक है। अब ये पाठ क्या है, ना तो इसके पीछे कारक चिन्ह है ना इसके पीछे है। अब हमने शब्द रूप भी याद कर लिया। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि हम इसमें किस में कौन सी विभक्ति लगाएं। अब मैंने आपको एक पहचान बताई थी कि आप प्रथमा की पहचान करने के लिए, कर्ता को ढूंढने के लिए हम क्या लगा देंगे, कौन। कौन पढ़ता है, उत्तर क्या आ जाएगा, राम। राम क्या हो गया, कर्ता हो गया। कर्ता में कौन सी विभक्ति, प्रथमा, और प्रथमा विभक्ति का रूप क्या था हमारे पास, रामः, ये था रामः, तो हमने बना दिया आसानी से रामः। अब इसके बाद, अब ये तो हमारा क्लियर हो गया, रामः, हमने यहाँ बना लिया रामः। ये पढ़ता है, ये भी हमने सीख लिया था, पठ धातु, लट लकार, ती प्रत्यय, पठति। अब आ गया इसकी बारी पाठ। पाठ में कौन सा कारक चिन्ह आप लगा सकते हैं। अब इसमें देखिए, पाठ ने पढ़ता है, नहीं, पाठ को पढ़ता है, देखिए ने पढ़ता है, पाठ को पढ़ता है, पाठ के द्वारा पढ़ता है, पाठ के लिए पढ़ता है, पाठ से पढ़ता है, पाठ का पढ़ता है, पाठ में पढ़ता है। ये इनमें से कौन सा आपको लगता है कि आएगा, तो यहाँ पर जो कारक चिन्ह दिखाई दे रहा है वो पाठ को पढ़ता है, ठीक है, पाठ को पढ़ता है। तो यहाँ पर हम क्या है, हमारा टाइटल ये सब जगह रहेगा, आओ संस्कृत सीखें, क्योंकि ये संस्कृत सीखने का बहुत सुगम और सरल और रोचक तरीका है। अब हम ये यहाँ पर देख रहे हैं कि पाठ को पढ़ता है, ये ठीक लग रहा है। ये तो हो गया हमारा वो एक टेक्निक से इसको पहचानना। अब इसमें को कारक चिन्ह, कर्म क्या है, कर्म का हमने बताया था कारक चिन्ह पाठ को। अब पाठ को पढ़ता है यानी राम या कर्ता जिस कर्म को कर रहा है उसका कर्म करना क्या है, पाठ को पढ़ना, ये उसका कर्म है, ये उसका काम है। इसलिए कर्म में द्वितीय विभक्ति आती है। जिस कर्म को करेगा, कर्ता जिस कार्य को करता है, जिस कर्म को करता है, उसमें द्वितीय विभक्ति आती है। तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर क्या आ गया, पाठ को। तो पाठ को में हमने देखिए क्या बनाया था, द्वितीय विभक्ति में राम को, ऐसे ही पाठ को, तो म लगा दिया, द्वितीय विभक्ति बन गई। तो पाठम ऊपर लगा देंगे, रामः पाठम पठति, ये हमारा वाक्य आ गया, रामः पाठम पठति। अब यहाँ पर कर्ता में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मैं पाठ पढ़ता हूँ या तुम पाठ पढ़ते हो, तुम पाठ पढ़ते हो, तुम पाठ पढ़ते हो। तो तुम की संस्कृत क्या बताई थी मैंने, पीछे आपको बताया था ना, त्वम युवाम यूयम, तो मैंने बताया त्वम, त्वम पाठ को, वही हो गया त्वम पाठम। अब देखिए पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तो कर्ता मध्यम पुरुष का हुआ, और मध्यम पुरुष के कर्ता में क्या होता है, सी प्रत्यय आता है, तो पठसी। हमने पढ़े थे ना उस दिन, ये देखिए
त्वम, त्वम के साथ में मैंने क्या लगाया था, सी प्रत्यय लगाया था, तो त्वम पठसी, त्वम पाठम पठसी। युवाम के साथ क्या था, थह, तुम दो पढ़ते हो तो युवाम पाठम पठथः, तुम सब पाठ पढ़ते हो तो यूयम पाठम पठथः, क्योंकि पाठ एक ही चल रहा है। मैं पढ़ता हूँ तो अहम पाठम पठामी, हम दो पाठ पढ़ते हैं तो आवाम पाठम पठावह, हम सब पाठ पढ़ते हैं तो वयम पाठम पठामह। इस तरीके से हमने ये सीखा था। ठीक है, तो त्वम पाठम पठसी, मैं पाठ पढ़ता हूँ, अगर हमारे पास वाक्य आ जाए मैं पाठ पढ़ता हूँ, क्या हो जाएगा, मैं में उत्तम पुरुष आएगा। उत्तम पुरुष में कर्ता किसे कहते हैं, अहम, पाठम। और पढ़ता हूँ की संस्कृत क्या हो गई, पठामी, अहम पाठम पठामी। ये हो गया, बहुत सरल है। तो ये संस्कृत सीखना आपके लिए मुश्किल नहीं है। अब इससे अगले वाक्य में मैं आपको क्या बताऊंगी, करण कारक कैसे बनता है। मैं पाठ पढ़ता हूँ अहम। अब आपने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस के दौरान आप एक काम करेंगे कि त्वम से जैसे मैंने वाक्य बनाया तो दो वाक्य आप अपने आप बनाकर देखेंगे कि युवाम अगर होता तो मैं पठतः लगा देता, यूयम अगर होता तो मैं पठथ लगा देता। तो त्वम पाठम पठसी, युवाम पाठम पठथ और यूयम पाठम पठथ। ठीक है, अब आ रहे हैं करण कारक पर। बस ये 3 कारक यहाँ पर मैं सिखाऊंगी आपको। तीसरा क्या है, करण कारक। ठीक है, करण कारक की क्या पहचान थी, ये कौन सा कारक था, हमने क्या सिखाया यहाँ पर, कर्म कारक, क्योंकि ये पाठ जो है ये क्या है, कर्म कारक है। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या सीखना है, करण कारक। करण कारक क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से आपको मैंने बताया था, से में हम कौन सा कारक लगाएंगे, करण कारक। अब करण कारक की पहचान क्या है, कर्ता जिसकी सहायता से कार्य कर रहा हो। अब जैसे मैं लिखने का कार्य कर रही हूँ तो मेरे पास सहायक क्रिया, सहायक शब्द क्या है, ये पेन। इस पेन की सहायता से ही मैं लिख सकती हूँ। अगर मेरे पास ये सहायक ना हो तो मैं अपना कर्म नहीं कर सकती। ठीक है, साधक तमम कर्णम, तो ये मेरे को क्या काम कर रहा है, सहायता करने का कार्य कर रहा है। तो राम पुस्तक से पाठ पढ़ता है, यानी पुस्तक की सहायता से पाठ पढ़ रहा है, या राम कलम से लिखता है। वाक्य बढ़ गया, राम कलम से लेख लिखता है। देखिए, अब यहां पर भी से दिखाई दे ही रहा है। अब यहाँ एक बार कारक चिन्ह से और आएगा आपको अपादान कारक में। वहाँ में अपादान में और करण कारक में क्या अंतर होता है ये मैं आपको वहाँ पर बताऊंगी। अभी आप इतना सीखें, क्योंकि मैं अभी अपादान पर नहीं जाऊंगी। जब अपादान आपको कंफ्यूज करेगा कि मैं इसमें तृतीया लगाऊं या पंचमी लगाऊं, वहाँ पर मैं आपको समझाऊंगी कि इसमें तृतीया नहीं आ सकती है, इसमें पंचमी ही आएगी, या इसमें पंचमी नहीं आ सकती, इसमें तृतीया विभक्ति ही लगेगी। अब देखिए, यहाँ तक तो आपने पढ़ लिया था ना। कौन लिख रहा है, कौन से आपने इसको ढूंढा, कौन लिखता है, कौन लिखता है, तो राम लिख रहा है। तो राम क्या हो गया, कर्ता। कर्ता पहचानने के लिए क्रिया के आगे कौन लगा दें। कौन लिखता है, राम लिखता है। राम क्या है, कर्ता। कर्ता में कौन सी विभक्ति, प्रथमा। ठीक है, तो हमने प्रथमा विभक्ति में बना लिया रामः। ठीक है, कलम से, कलम की सहायता से, करण कारक हो गया। तो करण कारक में मैंने क्या बताया था। अब आप आ जाएंगे इस फॉर्मूले पे कि विसर्ग म एन, एन आ रहा है, एन में क्या है, करण कारक। कलम से, इसमें कौन सा कारक हुआ, करण कारक। करण कारक क्यों हुआ, क्योंकि कलम की सहायता से ही, अगर कलम ना हो तो वो लेख नहीं लिख सकता है। सहायता ली है कलम की, पेन की, पेंसिल की, तो उससे उसमें तृतीय विभक्ति आ गई। तो एन जुड़ गया तृतीय विभक्ति में, तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति आई करण कारक में। और फिर क्या बना, कलम से कलमेन।
मैंने आपको विसर्ग म एन ये ट्रिक बताई, रामः कलमेन। अब इसमें किसको लिखता है, को लगाकर देख लें क्रिया के आगे। कर्ता ढूंढने के लिए कौन लगाया, कौन लिखता है, तो राम लिखता है। किसको लिखता है, तो आ जाएगा लेख को लिखता है। तो ये लेख क्या हो गया, कर्म कारक, क्योंकि इसमें को चिन्ह लग रहा है। लेख को लिखता है, तो कर्म में कौन सी विभक्ति हो गई, द्वितीया। ठीक है, तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, इनका क्रम आगे पीछे चल सकता है। तो लेखम और लिखता है, लिखती। अब यहाँ पर आप बना देते हैं, देखिए कितना सरल वाक्य था और आपने इतना बड़ा वाक्य फ्रेम करना सीख लिया। दो राम अगर आ जाएं तो क्या हो जाएगा, दो राम कलम से लेख। अब लिखती नहीं रहेगा ना, लिखते हैं आ जाएगा। दो राम है तो क्रिया बदल गई, दो राम कलम से लेख लिखते हैं। तो दो राम का क्या बन जाएगा, राम का द्विवचन में जाएंगे, रामः रामौ, तो रामौ पे चले गए, रामौ। कलमेन, लेखम, लिखतः। लिखतः क्यों लगाया, क्योंकि राम में द्विवचन में क्या बना था, लिखतः। अगर सभी राम हैं या सभी बालक कर देते हैं, सभी बालक, कलम से लेख लिखते हैं, क्या हो जाएगा, सभी बालक में बालकः, बालकौ, बालकः, क्योंकि बहुवचन है। कौन लिख रहे हैं, सभी बालक लिख रहे हैं। सभी बालक लिख रहे हैं तो बहुवचन में आ गया क्या, बालकाः। कलम से, अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि भाई एक ही कलम से सारे कैसे लिख रहे हैं, तो आप इसका बहुवचन बना लें। कलमेन, कलमाभ्याम, कलमैहि। और कलम से भी अगर है तो कलम से यूं का यूं लिख दें, कलमेन। कलमेन भी लिख सकते हैं और कलमैहि भी लिख सकते हैं, बहुवचन में आ जाएगा कलमैहि। क्योंकि विसर्ग म एन, एन के बाद वो द्वितीया में क्या था, भ्याम, और वहां क्या था, आई, तो क्या बन गया, कलमैहि। लेखम, अब लिखते हैं, बहुवचन की क्रिया आ गई तो क्या आ जाएगा, लिखंती। लिखंती इसलिए आया क्योंकि अगर हम यहाँ लिखती लिख देते तो कर्ता में एक वचन माना जाता और एक वचन कर्ता में है नहीं, तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। आपको ये स्टेप बिल्कुल एक साथ चलाना है, कर्ता और क्रिया। सबसे पहले आप ढूंढकर इसको लिख लेंगे, कर्ता कौन था, बालक। बालक ने क्या लिखा, उससे पहले लिखने की क्रिया हुई तो लिखंती बहुवचन आ गया। आप किसको लिख रहा है, लेख को लिख रहा है। किससे लिख रहा है, कलम से लिख रहा है। तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब आप इससे आगे अगली कक्षा में अगला कारक पढ़ेंगे। मैं आपको बहुत जल्दी से और बहुत छोटी ट्रिक से ये बताऊंगी कि आपने किस तरह से इतनी जल्दी आपने इसमें महारत हासिल कर ली है। आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो आपको तभी मिल पाएगी जब आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो ये है अनुवाद की बहुत सरल, आपको बहुत सारे चैनल पे सिखाने को मिल रहा होगा, मिल सकता है, लेकिन इतना सीधा, इतना छोटे रास्ते से बताने के लिए मैं पूरी गारंटी ले रही हूँ कि इतने आसान और इतने सरल तरीके से आप नहीं सीख पाएंगे। बहुत लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। मैं आपके लिए वो सारा छोटा सा एक संक्षिप्त रूप लेकर आई हूँ, जिससे आपकी जो रुचि है वो कहीं पर भी आपको नीरस ना लगे और आप सोचे कि अभी मैं उसी में उलझा हुआ हूँ। अब इतने जो मैंने बताए हैं, इसी से आप 90 वाक्य तो ये बना सकते हैं वर्तमान काल के, क्योंकि प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन 9 प्रकार के कर्ता हैं, तो आप उसी में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, फिर आप कर्ता के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन पर बनाएंगे। तो इस प्रकार आप इन वाक्यों को और आगे विस्तार दीजिए, इन्हीं को बढ़ाइए कि किस प्रकार से हमने आगे वाक्यों को लिखना है। और ये आपको करण कारक तक, जो कार्य कर रहा है वो कर्ता जिस काम को कर रहा है वो कर्म कारक, और कर्म करने के लिए जिसकी सहायता ले रहा है वो करण कारक होता है। तो इस प्रकार हमने कर्ता, कर्म, क्रिया, ये तीन कारक पढ़े, कर्ता, कर्म और करण कारक।
और उसके साथ हमने संबंध क्रिया के साथ जोड़ा कि क्रिया किस प्रकार से लगानी है। क्रिया मैंने अभी केवल वर्तमान काल की क्रिया बताई है। वर्तमान काल की क्रिया के साथ ही मैं आपको सारा सप्तमी विभक्ति तक लेकर जाऊंगी। उसके बाद मैं क्रिया में परिवर्तन आपको सिखाऊंगी कि अगली कक्षा में अगर भूतकाल की क्रिया आती है तो वो क्या होगी, क्योंकि तब तक अगर मैं अभी क्रियाओं पर ही आपको आगे बढ़ाती रही तो 5 लकार हैं, 5 लकारों में आपको क्रिया बताऊंगी तो ये वाक्य आपको रोचक नहीं लगेगा। आप सोचेंगे कि मैं तो ये तो बहुत लंबा है, मैं तो छोटा सा ही वाक्य अभी बना पा रहा हूँ। राम पढ़ता है, राम पढ़ेगा, राम ने पढ़ा, राम को पढ़ना चाहिए, राम पढ़े। तो ये 5 लकारों में मैं आपको तब बताऊंगी जब एक वाक्य का बड़ा रूप आप सीख जाएंगे कि अच्छा इससे बड़े वाक्य में अब मैं लकार कैसे बदलूं। ये लकार बदलने की प्रक्रिया मैं 7 कारक बताने के बाद आपको उसके ऊपर काम करना सिखाऊंगी कि अब आप इस वाक्य में काल भेद कैसे कर सकते हैं और 5 लकारों का प्रयोग कैसे हो सकता है। तो आप जुड़े रहिए मेरे इस चैनल से। इसमें मैं आपको साथ में सबके लिए बना रही हूँ वीडियो, और उसके बाद कक्षा 10वीं और कक्षा 9वीं के लिए भी मेरी वीडियो चलती रहेंगी। कक्षा 10वीं और 9वीं वाले बच्चों को ये अनुवाद की वीडियो से भी जुड़े रहना है, क्योंकि अनुवाद उनका एक टॉपिक आएगा जो 4 नंबर का है। उसमें आप अनुवाद साथ साथ मेरे साथ सीखते चलेंगे। अब मैं कक्षा 10वीं के लिए पाठ 2 शुरू करूंगी अगले इस वीडियो में, और इनके लिए जो वीडियो आएगी उसमें आप अनुवाद को आगे से आगे सीखते चलेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे इस चैनल से और सब्सक्राइब करें और लोगों को जोड़ें ताकि ये जल्दी से जल्दी आप सब तक पहुंच जाए और आप इसका लाभ उठा सकें। ठंडा कर रहा है यार, आप देख तो लिया करो। एक आपने क्या वीडियो चला दी थी बीच में, इसका रिमोट भी नहीं है ना। रिमोट तो यहीं पड़ा था, यहाँ देखा था मैंने। पसीने में भरे जा रही हूँ, रिकॉर्डिंग हुई नहीं, पूरा लेक्चर दिमाग खराब हो गया। वो रखा हो टीवी के नीचे।